Hello students, welcome back. I am here again for standard 7th subject science. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 11, transportation in animals and plants. What is transportation in animals and plants? Now today in this we are going to study about the circulatory system. अब ये transportation क्या है कि blood it passes on from one part to another part. जैसे word transport, ये ट्रांसपोर्ट जैसे वर्ड है वो वर्ड क्या काम करता है? हम बस में बैठते हैं, अभी लगेज डालते हैं कि भाई एक चीज यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, जैसे फिजिकल के अंदर ऐसा लगता है कि बस एक चीज को दूसरी जगह से ले जाती है, बट इन ह्यूमन बॉडी व्हाट इज हैपनिंग, द थिंग ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. अब वो किससे होता है? वो ब्लड के थ्रू होता है. हमारे ह्यूमन बॉडी में एनर्जी चाहिए. अब एनर्जी हमारे को कहाँ से मिलती है? द फूड वी टेक, वहां से एनर्जी मिलती है. अब वो एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी वो यूटिलाइज नहीं होती है. दैट फूड हैज टू बी ब्रोकन डाउन, एंड दैट फूड व्हेन इट इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीजन, दैट क्रिएट्स एनर्जी फॉर अ ह्यूमन बॉडी. और एनर्जी हमारे पूरे बॉडी की ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी सप्लाइड. ये एनर्जी वहां हर जगह पहुंचनी चाहिए, एंड दैट हैपेंस थ्रू ब्लड. और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जो जाता है, जो एनर्जी होती है, यूटिलाइज होती है, दैट पासेस थ्रू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. So you have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. We need oxygen for survival, but as at the same time, food and water is also necessary for our human body to survival of a living organism. So they need to transport all these to various parts of our body. So further, animals need to transport waste. अब कोई भी चीज पास ऑन होती है, so something waste material भी excrete होती है, तो वेस्ट मटेरियल को भी ह्यूमन बॉडी से निकलना चाहिए, मैमल्स में से निकलना चाहिए. तो फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. अब जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जैसे हम पानी, बिस्लरी जो पानी वाटर होती है, जो फिल्टर्ड वाटर होती है, अब वो फिल्टर्ड वाटर जो है उसकी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंदर से वो फिल्टर पानी निकलता है. अब वहां पर हम देखते हैं घर के अंदर एक छोटा सा एक आउटलेट रहता है, उसमें से जो वेस्ट पानी होता है वो निकलता है. तो इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हम फूड एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, तो उसमें से भी वेस्ट निकलना चाहिए, और वो वेस्ट जो है जहां से निकलना चाहिए वहां से निकलता है, एंड दैट इज थ्रू एनर्जी. ये एक्सक्रीटर और जो वेस्ट है दैट इज बीइंग रिमूव्ड थ्रू एनर्जी. सो हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? कभी सोचा है कैसा होता है ये सब चीजें? सो डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? The most important thing in our human body is our heart. The heart acts as a engine of our human body. और ये heart एक तरह से engine भी होता है, एक तरह से pump भी होता है. So the reduction and the expansion of our heart, it helps in the circulation of the blood vessels and passes on through the whole parts of our body. So the function of transport substance and together form the circulatory system. So in this chapter you shall learn about transport of substance in animals and plants. अब इस circulatory system के अंदर most important thing is blood. अब blood जो है, blood के साथ में उसकी कोई भी चीज, any thing is composed of different cells and small tiny cell substance होता है. तो blood के अंदर blood vessels होते हैं. अब blood vessels जो होते हैं, तो first of all we are going to say about the blood. So blood जो है हम देखते हैं जैसे red color का होता है. अब वो रेड कलर का ब्लड क्यों होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स. रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो हीमोग्लोबिन जो होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जरूरी है. द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन शुड बी मेंटेन्ड इन आवर बॉडी. सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन शुड बी मेंटेन रेगुलरली. अब जो हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है. जैसे हमने लीव्स में पढ़ा फोटोसिंथेसिस के अंदर कि लीव्स के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, और वो कलर पैदा करते हैं लीव्स के ऊपर. अब वही लीव्स जो है अगर हम उसको तोड़ देंगे, वी ब्रेक डाउन द लीव्स ऑफ द ब्रांच,
तो वो क्या होगा, एनर्जी जो है लीव्स को मिलेगी नहीं। अब कब तक वो लीव्स ग्रीन रहेगा, जब तक जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, व्हाट इज दैट ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट इज एनर्जी, वो सोर्स, फूड ऑफ सोर्स है। वो कब तक रहेगा वो, जब तक दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द होल लीफ। अब वो फूड सोर्स जो है वो ग्रीन कलर का धीरे धीरे अपने आप को यूटिलाइज करके कलर लीफ का चेंज हो जाता है। सो इन द सेम वे इन आवर ह्यूमन बॉडी, तो हमारा जो ब्लड है दैट इज रेड, and that is due to the presence of hemoglobin, which is red color pigment. So what happens when you get a cut on your body? Blood flows out, but blood is the fluid which flows in blood vessels. Vessels जो as the term indicates, vessels क्या होती है, कोई भी चीज को वहां पे पास ऑन करने के लिए एक पाथ होता है, एक वे होता है, that is called as vessel. So it transports substance like digested food from the small intestine to the other parts of our body. हमने जो फूड हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड एकदम फुल्ली डाइजेस्ट होने के बाद दैट फूड जो ब्रोकन डाउन होता है वो एनर्जी के टाइप में होता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है, एंड दैट इज टू बी पास थ्रू ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अ ब्लड टू हेल्प through the circulatory system to pass on the energy of our whole body. So it carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transports waste for removal from the body. वो वही ब्लड वेस्ट को भी बाहर निकालता है। जैसे इन द सेम वे जो पानी फिल्टर होता है वो फिल्टर पानी वहीं से निकलता है, लेकिन वो जो पाथ, जो वेसल्स होता है, एक पाथ होता है जो बाहर वेस्ट वाटर को निकालता है, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब जैसे ही वाटर पास ऑन होता है, इसी तरह वही ब्लड जो है वो वेस्ट को भी बाहर निकालने में हेल्प करती है। सो इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। सो हाउ डज दिस ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? अब ये ब्लड जो है किस तरह से हर वेरियस सब्सटेंस को कैरी करता है? सो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। अब ये ब्लड जो है फ्लूइड, उसके अंदर फ्लूइड होता है, अब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। जैसे हमने सेल्स में पढ़ा हुआ था कि इन अ सेल बीच में एक न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, इसी तरह दिस प्लाज्मा इज देयर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन प्लाज्मा। तो अदर टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। उसके अंदर मेन टू टाइप्स होते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल्स which contain a red pigment called hemoglobin, and hemoglobin binds with oxygen and transport it to all parts of the body. hemoglobin जो है ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है, एक साथ में मिक्स होता है, and then it transport from one part to the other part of our body and ultimately to all the cells. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. हीमोग्लोबिन के बिना नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि किसी के अंदर बोलते हैं खून की कमी है, सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ खून की कमी होती है, तो उसको बोले भाई ओके फाइन, वी आर गोइंग टू पुट अ ब्लड बॉटल इन योर बॉडी। अब वो जो ब्लड होता है वो क्यों हम चढ़ाते हैं? तो अमाउंट ऑफ लिक्विड इज सेम, जो लिक्विड जो है, जो पर्टिकुलर लिक्विड होता है इट इज सेम, बट द सेल्युलर सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन दैट इज लेस। वही लेस चीज है हम एक्सटर्नली इंफ्यूज करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, और वो इंफ्यूजन जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो मेंटेन करता है। सो दैट इज व्हाई हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू ऑल द बॉडी ऑफ अ पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। सो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। इसी तरह जो क्लोरोफिल होता है, हमारे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल दैट इज कॉल्ड, वो ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट, और ये हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड रेड कलर का होता है दैट इज ड्यू विद हीमोग्लोबिन। द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स। अब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी चीज होती है, ये रेड ब्लड सेल्स जो है एनर्जी इट पासिस ऑन वन पार्ट टू अदर पार्ट। अब कोई भी चीज कोई भी बनती है, सो देयर इज अ डिफेंस सिस्टम शुड बी देयर इन आवर ह्यूमन बॉडी। कोई भी डिजीज होती है, कि कोई भी डेफिशिएंसी होती है, कोई बीमारी होती है, it has to be protected. अब वो प्रोटेक्शन हमारे को कहां से मिलता है?
that is with white blood cells. The blood also has white blood cells, WBC, which fights against germs that may enter our body. So Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut. So Bujo was puzzled about this. अब वो गिर जाता है, उसके अंदर खून निकलता है. खून निकलने के बाद वहां पर खून जम के ब्लड का आउटफ्लो जो होता है वो स्टॉप हो जाता है. तो वहां पर एक थिक कलर का लेयर बन जाता है, फॉर्म हो जाता है. दैट थिक लेयर इज कॉल्ड एज क्लॉट. अब कोई भी चीज को हमारे को कोई वाटर पाइपलाइन होता है, अब वो लीकेज होता है. अब लीकेज होने के लिए वहां पर हम क्या लगाएंगे, या तो फेविक्विक लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे. सो एक तरह से वहां पर कैसा एक क्लॉट जैसा जम जाता है, और वो क्लॉट जैसा जम जाता है तो जो वाटर का आउटफ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है. इन द सेम वे इन अ ह्यूमन सिस्टम द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज एसेंशियल फॉर द आउटफ्लो ऑफ ब्लड. वो हमारे ब्लड को आउटफ्लो होने से बचाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ क्लॉट. The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. अब ये clotting of blood जो है वो किससे होता है? जैसे हम पाइप के अंदर फेविक्विक लगाते हैं, इसी तरह ये क्लॉटिंग के अंदर जो यूटिलाइज होता है वो प्लेटलेट्स होता है, जो एक तरह के टाइप्स ऑफ सेल्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर. तो दैट प्लेटलेट्स हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट एंड इट हेल्प्स द ह्यूमन बॉडी नॉट टू आउटफ्लो अ ब्लड. Blood, we have studied about the blood. Now we are going to study about the vessels. Vessels, what is vessel? Vessels means a thing, a path into which a substance carries on from one part to another part. That is called as vessel. Vessel के अंदर जैसे हम बोलते हैं शिप का एक वेसल है, एक शिप जो होता है वेसल होता है. अब एक कार भी जो है वो एक तरह से वेसल है. कार में बैठ के यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाता है. We are passing on from one place to another through the vessel. That is called as car. इसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो ट्यूब्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेसल. दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल जो कैपिलरी होते हैं, सिर्फ ब्लड ही वहां से पास होता है, नथिंग अदर सब्सटेंस पासिंग ऑन दैट वेसल्स. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. You know that during inhalation of oxygen, a fresh supply of oxygen fills the lungs. जब एयर को हम inhale करते हैं तो जो fresh oxygen होता है we take in, और exhale करते हैं we give out carbon dioxide. Oxygen has to be transported to the rest of our body. अब oxygen जो है हम inhale करते हैं. अब inhale होने के बाद वो oxygen हमारे lungs में जाता है, lungs से जो heart में जाता है, heart में से जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर सप्लाई होता है. और ये पूरी सप्लाई जो है दैट इज थ्रू ब्लड वेसल्स, जो एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन जो होता है वो पहुंचाता है. सो ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं तो एक तरह से क्या हुआ, वो वेस्ट मटेरियल हुआ. अब ऑक्सीजन जो है दैट इज यूजफुल फॉर आवर ह्यूमन बॉडी, and the waste material, that is carbon dioxide, which has to be given out from our body, so from the cells. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs or for removal of carbon dioxide, as you have learned in chapter 10. So there are two types of blood vessels, that is arteries and other one is veins, are present in our body. So arteries carry oxygen rich blood. आर्टरीज जो है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ब्लड को हार्ट के तक पहुंचाता है एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. सो दैट इज मेन इंपॉर्टेंट. ऑक्सीजन रिच ब्लड इज सप्लाइड थ्रू आर्टरीज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो फिर हम वेस्ट होता है हमारा, दैट इज बीन रिमूव फ्रॉम अ बॉडी एंड दैट इज थ्रू वेन्स. तो आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है, और वेन्स क्या है, वेस्ट. तो वेस्ट जो होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेस्ट सप्लाई जो है वो ह्यूमन बॉडी से निकालता है. सो द फ्रेश एयर वी टेक इन, द ब्लड जो है वो एकदम ब्राइट कलर का होता है जो ऑक्सीजन रिच होता है, और जो वेस्ट होता है वो डार्क कलर का ब्लड होता है, एंड दैट इज दे आर रिच इन, इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड.
So arteries carries oxygen rich blood from the heart to all the parts of our body. Since the blood flow is rapid, अब जो फ्लो होता है ब्लड का, जो हमारे हार्ट से दूसरे पार्ट्स में आता है, वो एकदम स्पीड में होता है. अब एकदम स्पीड होता है तो एक फ्रिक्शन होता है. वो फ्रिक्शन से क्या होता है, जो वेसल्स होते हैं, जो पाथ होता है, वो कभी तो टेयर हो जाता है, टोन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. सो इट हेल्प्स इन टू प्रोटेक्ट द रैपिड फ्लो. इट हैज टू बी वॉल, उसके जो वॉल होता है, इट हैज टू बी थिक वॉल. सो द ब्लड फ्लो इज रैपिड and at high pressure. The arteries have thick elastic walls. So we are just going to, there is an activity given here. So place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. हम बोलते हैं भाई नब्ज देखो, कोई भी डॉक्टर आ जाएंगे, just pulse check करेंगे कितना पल्स है. Why? तो जो blood flow, the presence of the blood flow and the जो pulse होता है, the rate of pulse per minute वो कैलकुलेट करते हैं. एंड दैट शोज दैट दिस ह्यूमन बीइंग इज बीइंग डिजीज्ड और इज. सो कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स? व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग? अब वो थ्रॉबिंग है ना, एक तरह से धड़कना बोलते हैं. दैट व्हाई डू यू फील दैट? दैट इज कॉल्ड एज पल्स रेट. सो दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द pulse and it is due to the blood flowing to the arteries. Count the number of pulse beats in 1 minute. So how many pulse beat could you count? So a normal human being के जो pulse rate होता है, that is approximately 70 to 80 beats per minute. The number of beats per minute is called the pulse rate. कोई भी चीज को हमारे को डिफाइन करना है, एक पर्टिकुलर एक टाइमिंग के हिसाब से डिफाइन करना पड़ता है. तो रेट शुड बी डिफाइंड पर मिनट. तो पर मिनट नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का कितना होता है पल्स रेट? 72 to 80. Find other places in your body where you can feel the pulse. तो ये रिकॉर्ड हमारे को हमारा एक्टिविटी दिया होगा. Now, veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body. As I have told you, कि veins जो है, जो waste होता है हमारे बॉडी से निकालने के लिए, that is through veins. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो बाहर निकालता है. The veins have thin walls. There are valves present in veins which allow blood to flow only towards the heart. अब veins जो है blood flow only towards the heart. So we are going to refer with this figure. This is heart, pulmonary veins and lungs. So as the air we take in, हमारे lungs में आता है. lungs में वो ऑक्सीजन रिच होता है. ऑक्सीजन रिच होता है तो ये हमारे हार्ट की तरफ जो है, जो वेसल होता है, जो पल्मोनरी वेन होता है, अब ये वेन ऑक्सीजन हार्ट लंग से हार्ट की तरफ जाता है. सो दैट इज व्हाई वी यूज वेन हियर. और हार्ट से जो लंग्स की तरफ जाता है, दैट इज वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. अब ये हार्ट से गया, अब हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये एरो देखो, इट पासेस ऑन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो दिस इज आर्टरी. ऑक्सीजन रिच वेसल जो होता है दैट इज थ्रू आर्टरी, और ये यहां से वापस निकल के हार्ट के पास जाके फिर अगेन इट गोज टू आउट लंग्स से जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेन. सो वेन्स हैव थिन वॉल्स. देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स व्हिच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट. अब कोई भी चीज एक आउटफ्लो या इनफ्लो होता है तो एक पर्टिकुलर हमारे लेवल होता है, तो इट हैज टू बी ओनली इन वन डायरेक्शन. क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं तो बोर्ड लिखा हुआ है दिस इज वन वे. अब ये एक ही साइड में आएगी, सामने से कोई गाड़ी आएगी, ही इज डिसओबेइंग द लॉ, अब वो फाइन करेंगे. सो दिस वेन्स इट ओनली पासेस थ्रू द हार्ट्स. सो डू यू सी द arteries divide into smaller vessels. अब ये जो smaller vessels जो capillaries होते हैं, it divides it. और यहाँ capillaries से फिर two different parts of the body pass होते हैं. So they divide further into extremely thin tubes called capillaries. The capillaries join to form veins which empty into the heart. Now we are going to study about the heart. So the heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substance with it. अब ये हार्ट जो एक पंप की तरह काम करेगा हमारी ह्यूमन बॉडी में. ये पंप क्या करेगा? ऑक्सीजन लेंगे हम, ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे हार्ट के अंदर जब ब्लड आएगा जो फ्रेश,
ब्लड आएगा, वो ब्लड हार्ट पंप करेगा. तो पंप व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज व्हाइल पंपिंग इट हैज टू बी फ्लो के लिए हमारे को पंपिंग चाहिए. जैसे पानी हमारे को एक जगह से दूसरी जगह निकालना है, तो व्हाट वी यूज अ पंप. तो जो प्रेशर जो पंप से वो पानी अंदर लेता है, इट टेक्स इन एंड द प्रेशर विल बी थ्रो आउट. तो इट हैपेंस ओनली थ्रू द पंप. हम हैंड से नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं मिलता है. दैट प्रेशर शुड बी देयर ड्यू टू द पंप. सो हार्ट एक्ट्स एज अ pumping station of a human body. So imagine a pump working for years without stopping. Absolutely impossible. कोई भी पंप कंटिन्यूसली चलते रहता है? नहीं, खराब हो जाता है. जैसे फार्मिंग के अंदर जो वाटर पंप होता है 2 साल में 3 साल में नया आता है तो खराब हो जाता है. वी हैव टू रिपेयर इट. बट ह्यूमन बॉडी, ये जो पंप होता है हार्ट का, ह्यूमन बॉडी का, वो कभी खराब होता है? नहीं होता है. Yet a heart works like a pump non-stop. So now let us learn about the heart. The heart is located in the chest cavity and its lower tip slightly tilted towards the left. ये chest cavity के अंदर रहता है और जो lower tip होता है थोड़ा सा tilt होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है. Tilt means it's slightly towards the, थोड़ा left side में थोड़ा टेढ़ा रहता है. So hold your fingers towards your palm. That is the size of the heart of each human body. हमारे human body के अंदर माप देखना है कि भाई what is the size of our heart. We are holding our finger like this. So this is the size of my heart. Then the same way, if you want to find out what is the size of your heart, you can close your fingers and you can measure it. That makes your fist. Your heart is roughly the size of your fist. So what will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? अब जो ब्लड है जो ऑक्सीजन के साथ जो पासन होता है और जो ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, तो कभी एक दूसरे में मिक्स हो जाता है. कोई भी हम देखते हैं कोई भी फैक्ट्री के अंदर तो एक चीज यहाँ से पासन होती है दूसरी जगह से बाहर निकलती है, लेकिन एक कोई भी एक सेंटर चीज होता है जहाँ से ये पास होने के लिए वो एक सेंटर पॉइंट होता है. तो क्या वहां पर वो सेंटर पॉइंट पे दोनों मिक्स होते हैं? नहीं होते हैं. तो देयर शुड बी सम कंपार्टमेंट. इट इज पॉसिबल. कंपार्टमेंट करेंगे तो एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे. इसी तरह ये जो हार्ट है, ये बीच में हमारे ये कंपार्टमेंट है. ये जो ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, इट हैज टू बी मेंटेन्ड इन अ डिफरेंट पार्ट्स. ये अलग अलग कंपार्टमेंट इसी के लिए रखे जाते हैं. सो to avoid this from happening, the heart has 4 chambers. हार्ट के अंदर कितने चेंबर्स हैं? 4 चेंबर्स है. एज द लेफ्ट, ये टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट है, ये हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में है. सो वी आर कॉलिंग दिस एज लेफ्ट. अब 4 चेंबर्स बने हुए थे हार्ट के अंदर. तो लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. नीचे का साइड में क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकल. और एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम द अपर पार्ट, अपर चेंबर लेफ्ट साइड का. इसी तरह राइट साइड में अपर पार्ट क्या होता है? एट्रियम होता है. और नीचे की साइड में क्या होगा? वेंट्रिकल होता है. तो हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स. लेफ्ट ऊपर पार्ट एट्रियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल. ये 4 चेंबर्स हुए. The 2 upper chambers are called the atria. एट्रिया जो है वो सिंगल, दोनों मिला के एट्रिया बोलेंगे. अब सिंगुलर में हम एट्रियम बोलेंगे. एंड द लोअर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. ये 2 लोअर चेंबर्स हैं जो वेंट्रिकल्स बोलते हैं. अपर चेंबर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया. सिंगल चेंबर जो होगा उसको बोलेंगे एट्रियम और दोनों मिला के हम बोलेंगे एट्रिया. नीचे के 2 चेंबर्स जो है वो वेंट्रिकल्स है. The partition between the chambers helps to avoid mixing of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. ये जो पार्टीशन होता है, ये बीच का जो पार्टीशन है, ये ब्लड जो है जहाँ का एक तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है और एक साइड में जो है ऑक्सीजन रिच होता है, वो दोनों को एक बीच में पार्टीशन देता है कि दोनों मिक्स नहीं हो गए. सो दिस इज द पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाफ्स. हमारे हार्ट को कंप्लीटली सेपरेट करता है 2 पार्ट के अंदर. तो ये राइट वेंट्रिकल हुआ, तो ये राइट एट्रियम हुआ, ये लेफ्ट एट्रियम हुआ और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ. अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है
ये जो हमारा पल्मोनरी वेन है ये आर्टरी है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, लंग्स जो है जो ऑक्सीजन रिच रहते हैं वो वेन के थ्रू जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है वो आर्टरी के थ्रू जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर निकलेगा, क्लियर। और ये जो है एओर्टा है एंड दैट इज दिस वन इज कॉल्ड एज वेना कावा। सो mixing of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart and follow the arrows. ये right side of the heart से हम देखेंगे, followed by the arrows to the left side. Clear? तो right side में हम देखेंगे ऑक्सीजन रिच आता है, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच निकलता है। So these arrows show the direction of the blood flow from the heart to the lungs. अब ये देखो, हार्ट ये हमारा ये हार्ट से लंग्स की तरफ जो जाएगा बाहर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स से जो हार्ट की तरफ आएगा दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन हार्ट में जाने के बाद ये आर्टरी के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा। आर्टरी जो रिच इन ऑक्सीजन, वेन कार्बन डाइऑक्साइड, आर्टरी ब्राइट कलर्ड ब्लड होता है और वेन जो है डार्क कलर्ड ब्लड होता है, दैट इज जो डार्क कलर होता है वो वेस्ट होता है। सो दीज एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट वेयर इट इज पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हार्ट के बारे में हमने पढ़ा। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हार्ट बीट जो है एंड एक्सक्रीशन जो है हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। Okay, students? Thank you.